हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माता रानी सबको अच्छा रखे। सबको जय माता दी, राधे राधे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। अब हो चुके हैं सुबह सुबह के, यहाँ पे बज चुके हैं 8:30। और देखिए मौसम कितना प्यारा लग रहा है। पूरा तो अच्छे से शूट नहीं कर पाई, लेकिन आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि कितना प्यारा लग रहा है। और आज हो गई है सानी के लिए बहुत लेट। तो वहाँ पे दृष्टि के पापा सानी मिला रहे थे। मैं वहाँ से सब सारा काम करवा के आ गई थी, वहाँ का गोबर वगैरह फेंक के, और भूसा सानी भी करवा दी थी। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे बकरियाँ बनती हैं और थोड़ा सा पानी आता है सीढ़ी से, तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सफाई करने के लिए। इसकी सफाई करने के बाद अब फिर बाद में दूसरा काम करेंगे, लेकिन पहले यहाँ सुबह यहाँ से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वही घर का झाड़ू बर्तन चाय और ये सब कुछ रहता है। उसके बाद होता है मैं यहाँ गोबर का काम, सानी मिलाना भैंसों को, गायों को, फिर बाद में गोबर करना। यहाँ से फ्री होने के बाद ही हम कहीं जाके खाना वाना बना पाते हैं, क्योंकि फिर वो अगर साफ़ नहीं करो, सुबह सुबह गोबर नहीं फेंको, सफाई नहीं करो, तो भैंसें पूरा दिन ऐसे ही खड़ी रहती, फिर वो और भी ज़्यादा कचरा करती रहती हैं। हालांकि फावड़े से उसको इकट्ठा करके रख देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो लोग नहीं कर पाते, पीछे थोड़ा बहुत भी रह जाता है ना, तो वो जो पीछे बंधी रहती है वो बहुत ज़्यादा फैला देती हैं। तो इस तरह सुबह का ये काम रहता है, ये सुबह का डेली का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया था। साफ़ करने के बाद यहाँ पे फेंक दी थी राख। तो थोड़ा सूख जाएगा तो बकरियाँ अगर वॉशरूम करेंगी या ऊपर से पानी वगैरह आता है तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, गीला नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने पूरा गीला कचरा फेंक दिया था यहाँ पे आके, और फिर फ्री होके यहाँ पे दूसरा और भी काम किया था मैंने, लेकिन वहाँ का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। और ये सब करने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, 10 बजे बनाऊंगी खाना, तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। तो मौसम अभी सही है, तो यहाँ पे साफ सफाई कर दूँ। जैसे कि आपने देखा था पिछले वाले ब्लॉग में कि मैंने मिर्ची और टमाटर के रोप छींटे थे, तो टमाटर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिर्ची क्या है, कम उगी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत कम कम दिख रही है, कुछ कुछ उगी हुई है, कुछ भी कुछ ज़्यादा नहीं उगी है। तब सोच रही हूँ दोबारा बो दूँ। देखिए टमाटर तो पूरे उग गए हैं, लेकिन मिर्ची कम उगी है। यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप, टमाटर पूरे उग गए हैं। और यहाँ पे बरसात मतलब पानी इतना गिर रहा है ना, पानी गिरने बंद नहीं हो रहा, अभी भी पानी गिर ही रहा है। कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ मैं अब तक का। तो मतलब सारी सब्जियाँ फल लगने लग जाते, लेकिन इस साल मेरी सब्जियाँ लगी नहीं हैं। और यहाँ पे आपने जैसे पहले आप मैंने दिखाया था कि पुराने वाले बैगन जो लगे हुए थे वो उग गए थे, तो मुझे नहीं बोने की ज़रूरत थी। लेकिन अब वो इतना पानी गिरा ना, बोलते हैं अगहन, पता नहीं कौन सा पानी, अगन उठा क्या लग जाता है, पापा बोल रहे थे। तो वो पानी बहुत खारा रहता है, तो इससे जो छोटी छोटी रोप होती है वो जल जाती है। तो इस तरह से भटे का पूरा जितने भी उगे हुए थे ना बीज, पूरे जल गए। और देखिए इतनी बारिश हो रही, मैंने भिंडी बोई थी, भिंडी में भी पानी उसी दिन गिर गया था बहुत ही ज़्यादा, तो वो उगी नहीं अच्छे से। और कितनी ज़्यादा घास हो गई, 15-20 दिन से बिल्कुल काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, फिर से मैं टमाटर सॉरी मिर्ची और भटे के रोप बो देती हूँ दोबारा। तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में जगह खाली हुई थी, मैंने इसके लिए बचा के रखी थी। तो यहाँ पे मैंने उसकी पूरी जगह साफ़ करी। साफ़ करने के बाद अच्छे से खुरपी से खोद लिया था, ताकि मतलब अच्छी बुरबुरी हो जाए। तो ज़्यादा नीचे कड़कपन रहता है ना, तो फिर अच्छे बीज मतलब रोप अच्छा नहीं होता है। तो पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था इसको, और साफ़ करने के बाद इसको खोद लिया था। और खोदने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले ये कर लेती हूँ, टमाटर और मिर्ची जो पुराने वाले लगे हुए थे ना, तो उसकी घास उखाड़ के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो एक भी कचरा नहीं रहेगा, केवल पौधे ही पौधे बचेंगे। तो वो पहले साफ़ कर लिया अच्छे से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिर्ची जो पुरानी बोई हुई थी उसके वहीं पे आसपास भी थोड़ा थोड़ा खोद दिया, तो उसके ऊपर भी बीजे छींट दूंगी। और उसके सामने जो जगह बची हुई थी, तो ये यहाँ भी और खोद के अलग से बो दूंगी, वहाँ भी उग जाएगी और यहाँ भी उग जाएगी। तो इतना अपने लिए कम से कम 60-70 पेड़ आराम से निकल आए, क्योंकि 100 पेड़ होते हैं तब जाके लगती है। कम पेड़ रहते हैं, कोई सड़ता है, कोई सूख जाता है, तो फिर अपने पास दोबारा लगाने के लिए नहीं होते। और जैसा कि मैंने बताया था कि सब लोग लेके भी जाते हैं, तो कम से कम 200-300 पेड़ लगाती हूँ। रोप बहुत ज़्यादा बोती हूँ, तब लोगों के लिए भी हो पाता है, तो लोग ले जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने मिर्ची बो दी थी, उसकी क्लिप मैंने ऐड नहीं कर पाई, ठीक है, भूल गई हूँ। और यहाँ पे मैंने जो अभी जगह बनाई है, यहाँ पे मैं बैगन बो दूँगी, काले वाले हैं। तो ये वाले बैगन आप देख रहे हैं अभी, ये यहाँ पे लंबे वाले बैगन है, काले वाले, और गोल वाले भी हैं। तो दोनों बैगन बो दी, इतने ही बीज बचा हुआ है। ये मतलब अच्छा महंगा वाला बीज लेके आई थी। तो इसमें क्या है, बोलते हैं कि 2 महीने में ही फल लगने लग जाते हैं। है हमारे पास छोटा सा पेड़, जो कि इसी वाले चैनल में आपने देखा होगा, मैंने बनाया था सेकंड ब्लॉग कि हमने डिब्बे में लगाया बैगन का पेड़, तो वो उसमें फूल आ गए हैं।
और वो अभी फल लगने वाला है, लेकिन एक दिन बकरियों ने खा लिया है। और ये वाला देखिए इसमें गोल है, तो ये गोल भी बो देती हूँ। यहाँ पे एक साइड बो दूँगी गोल और एक साइड बो दूँगी लंबे, ताकि लगाने में भी दिक्कत नहीं होती है, याद रहता है। पत्तियाँ इतना समझ में नहीं आती, फिर बाद में जब लगाओ ना तो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो ये अच्छे से बो के मैंने इसको अच्छी मिट्टी चढ़ा देती हूँ खुरपी से, ताकि ये उग जाए। ज़्यादा इस बार नहीं करूँगी क्योंकि कुछ भी नहीं किया था। भिंडी में भी हर बार ही तो बोती हूँ, लेकिन उस दिन बहुत पानी गिरा था, बहुत ही ज़्यादा गिरा था, और फिर 15 दिन से गिर ही रहा है। तो अब ऐसे में कैसे पौधे उग पाते हैं, नहीं उग पाते हैं। तो देखा आपने कि टमाटर भट्टा मिर्ची मैंने बो दिया है, और बची है गोल वाली मिर्ची, ठीक है। जो छोटी छोटी आपने कहीं टमाटरी देखी होगी, आपने मेरे इसमें ही देखी होगी दूसरे वाले चैनल में, तो छोटी छोटी टमाटरी जैसी होती, ऐसी है मेरे यहाँ मिर्ची। तो ये मिर्ची क्या है, पहले दाने रखे हुए थे, लेकिन दाने मैंने सोचा नहीं बोती हूँ, जो मैंने बीज सुखा के रखे थे उसमें से दाने निकाल के बोती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाथ से दाने निकाले थे पूरे बहुत सारे, ये ऐसे पूरा एक 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 करके दाने निकाले थे। क्या ये ख़राब नहीं होते हैं, इनको अच्छे से बांध के रख दिया था, सितंगी नहीं चढ़ती इसमें। तो इस तरह से मैंने इसमें बहुत सारे मतलब पॉलीथीन में रख रखी थी, अलग से रख रखा था कि ये बड़ी बड़ी छांट के अच्छी सी। तो इस तरह से मैंने इतने सारे इसके बीज निकाल लिए थे, और भी बचा लिया था बहुत सारा कि लगेगा तो दोबारा भी बो सकूँ, लेट भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 महीना पानी होता है, कभी भी लगा दो कभी कर दो, लेकिन थोड़ा गर्मी में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैंने इसके भी बीजे छींट दिए थे, और छींटने के बाद इसको भी खुरपी से अच्छा मिला दिया था, ताकि उगने में कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ भी अगल बगल से ऐसे कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं चलेगा ना, पापा लोग को भैया लोग को, तो उनके ऊपर कहीं पाँव नहीं रख दे। तो फिर जैसे पहले रखा था ना, वैसे सब कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो मैंने घास उखाड़ी थी वो आ गई थी मैं गाय को देने के लिए। आंगन में देखिए बकरियों के लेके आए थे भैया पत्ती वत्ती, तो कितना कितना ज़्यादा फैलारा मचा के रखा है। अब मैं ये सारा सब कुछ काम करूँगी। इतना करने के बाद अब फ्री हो गई थी यहाँ से, तब पूरा आंगन की सफाई करने के बाद फिर खाना वाना बनेगा। खाना वाना बनने के बाद फिर आगे जो काम होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये गाय है ना, ये हर कुछ खा लेती है बेचारी, मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी होगी ना तब भी खा लेगी। तो ये अब देखिए यहाँ पे हो गया था शाम का समय, ठीक है, ये शाम का हो गया था। मैं शाम को फिर से चली गई थी थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ जब मैं गई ना, तो देखिए यहाँ पे शाम को कितना ज़्यादा मुझे मच्छरों ने काट दिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मच्छरों ने काटा मुझे यहाँ पे, मतलब मुझे तो बहुत स्वेलिंग हो जाती। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी ना, तब तो मुझे और भी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी। अब थोड़ा सा मुझे कम होती है, हालांकि हैबिट पड़ गई है कि फिर भी मुझे ही होती है उन लोग। और फिर अब बरसात में क्या है ना, मुझे सबसे ज़्यादा घास सब्जी इन सब में बैठ नहीं रहना पड़ेगा। अभी फिर जानवरों के लिए घास काटेंगे, और यहाँ वहाँ की सब जगह की साफ़ सफाई। हालांकि घास तो सब लोग काटेंगे, लेकिन मुझे सब्जी वब्जी में ज़्यादा थोड़ा करना पड़ता है, मैं ही करती हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा काटते हैं। और फिर जब मैं फ्री होती हूँ तब बैठती हूँ, कभी शाम या कभी सुबह कम काटते, शाम को 4 बजे के बाद बहुत काटते। यहाँ पे ये दूसरे दिन की क्लिप है, दोपहर का समय है, खाना वाना बना के फ्री हो गई थी। तो ये जहाँ भिंडी लगी हुई थी यहाँ पे मैं आ गई थी इसकी घास साफ़ करने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा घास हो रही है, और बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे छाँव थी, तो मैंने सोचा घास उखाड़ लेती हूँ। तो धीरे धीरे उखाड़ते फिर थोड़ा काम करो अंदर का, फिर बाहर आओ, ऐसे करके शाम हो गई थी। तो देखिए यहाँ तक कि मैंने इतनी सारी घास उखाड़ ली है, और ये इसकी पूरी साफ़ सफाई करके इसमें फिर से दोबारा भिंडी बो दूँगी। अभी टाइम है तो उग जाएगी, लेट तो होगी, पर अब क्या करें, ना से तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरी घास साफ़ कर ली, और धीरे धीरे जो बची हुई है इसको अब एक 2 दिन तो लगेगा, क्योंकि बहुत सारा जहाँ पाइप रखे हुए हैं वहाँ भी पूरी जगह घास उग गई है। देखिए इतनी ज़्यादा भिंडी उगी नहीं है, ऐसे एक एक करके कहीं कहीं उगी है, पूरी ख़राब हो गई। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी ना उसी दिन, इस वजह से दबेड़ा खा गई थी, तो वो उगी नहीं थी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा घास हो गई। बारिश ही बंद नहीं हो रही थी 15-20 दिन से। मैं क्या करूँ, कैसे साफ़ करूँ। यहाँ पे जो घास उखाड़ी थी वो गाय को दे देती हूँ, ये गाय हर कुछ खा लेती है बेचारी, मतलब ऐसी भी छोटी छोटी घास भी खा लेती है। बाकी जो दूसरी गाय भैंसें हैं ना वो नहीं खाती हैं, तो इसको ही मैं दे देती हूँ। पूरी बरसात में जितनी भी घास उखाड़ूँगी इसको ही दूँगी। और यहाँ पे अब मुझे घर जाना था, मैंने सोचा अब बस बंद करती हूँ, चाय वाय का टाइम हो गया था। यहाँ पे जो बरबटी थी और बलेर, तो यहाँ पुराना बीज उगे हुए थे, आपने देखा ही था पहले। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी गाड़ दी थी ताकि ये ऊपर चली जाएंगी, तो यहीं पे के फल लग जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ का सब बस गांव का यही काम चलता रहता है। सब लोग बोलते दिन भर बस काम ही करती रहती हो और कुछ भी नहीं, तो गांव में यही सब काम होते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जो लोग चैनल में नए हुआ करें तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।